Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Billy। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन लेयर पढ़ चुके हैं और फोर ब्रेन में क्या पढ़े हमने, सेरेब्रम। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। देखो, इसमें अगर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो ये है कि फर्स्ट हमारे ब्रेन को तो पहले बात प्रोटेक्टिंग लेयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्यों? सबसे ज़्यादा काम हमारे ब्रेन का ही होता है, दैट्स व्हाई। तो देखो, इसको याद करने का तरीका, उसका जो प्रोटेक्टिंग लेयर है उसको याद करने का तरीका होता है, तो पहले बता दो क्या क्या होता है। दैट इज अ ड्यूरामीटर, अर्कनॉइड एंड द पायामीटर। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका होता है क्या, डेप्थ। ठीक है, ड्यूरामीटर, अर्कनॉइड एंड योर पायामीटर। ठीक है, अब इसके बीच में, इस स्पेस में क्या होता है कि कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सीएसएफ, सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का वर्क क्या है, ठीक है, जो ये हमारा 1.5 kg का जो ये हमारा सर होता है, ठीक है, ये हमारे नेक में अगर असर डालेगा तो यू कैन इमेजिन कैसे हो सकता है हमारा नेक, बट हमको फील नहीं होता कि कितना वेट है हमारे इसका। ठीक है, ड्यू टू व्हाट द फ्लूइड इज प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। ऑलराइट, दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। सो इतने हम लोग ने टॉपिक कर चुके हैं ऑलरेडी, यू कैन चेक इट आउट। और यहाँ जहाँ तक हो सके हम लोग ने ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कर चुके हैं। द मेन टॉपिक विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू, that is the resting membrane potential is already done. ठीक है, so this all topic you will get in the I button, you can check it out. So the neural structure of neuron is also completed already. Maximum topic which is important, that is completed in my channel already. So let's start. देखो, पहले तो ब्रेन को ही देखो आप लोग, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके, पर एक बार और बता रहे। ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिखता है दैट इज व्हाट इज सेरेब्रम। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये वॉलनट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये वॉलनट स्ट्रक्चर होता है तो इसमें देखो बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होने का कारण क्या होता है, यू नो, चलो मैं ही बताती हूँ। दैट इज व्हाट योर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, क्यों फोल्ड होता है, स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर मैं बताई थी तो क्या होता है, जैसे देखो ये आपका ब्रेन है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, दिस इज व्हाट योर ब्रेन। ठीक है, अब इस ब्रेन में आप लोगों को यहाँ पर कुछ होल दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इस टाइप से अटैच होता है, लेकिन नीचे से ये लोग अटैच होते हैं, ऊपर से सेपरेट होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोला जाता है, और नीचे से ये अटैच होता है। अब इस अटैच होने का टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो टर्म क्या है आपका, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, आपको ये पता होना चाहिए, ये फोर ब्रेन का है। ठीक है, अब हमने फोर ब्रेन के बाद हमको क्या पढ़ने हैं, थैलेमस एंड द एपिथैलेमस। देखो, जो थैलेमस होता है दैट इज नथिंग बट इट वर्क एज अ रिले सेंटर। अब रिले सेंटर का मतलब होता क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन को पास करना वन बाय वन। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि इफ यू वांट टू टॉक विद द प्राइम मिनिस्टर, तो क्या आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हो? नहीं, कुछ बीच में प्रोसेस होगा जो इंफॉर्मेटिव है, जो इम्पोर्टेंट है, तभी वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा। यू कैन नॉट टॉक विद द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, ऑलराइट, उसके बीच में रिले सेंटर्स होंगे।
ठीक है, उनके कुछ पीए होंगे, कुछ इंफॉर्मेशंस लेने के लिए कुछ लोग होंगे उनके लिए, तो वो रिले सेंटर का काम करेंगे किसके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। वैसे ही हमारा थैलेमस है, कौन कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो चीज़ को वो ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये थैलेमस है, देखो इफ ये थैलेमस है तो उसके ऊपर नीचे तो कुछ तो होगा ही। अब देखो उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर होगा एपिथैलेमस, नीचे में होगा व्हाट, योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस होता है और एपिथैलेमस होता है। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस में क्या अटैच होता है, यू नो? यस, आई विल टेल यू। दिस इज नथिंग बट योर प्यूटिटरी ग्लैंड, प्यूटिटरी ग्लैंड, ऑलराइट। और ये जो बीच में प्रेजेंट होता है दैट इज नथिंग बट योर इनफंडिबुलम। ठीक है, जो हमारा प्यूटिटरी ग्लैंड होता है ना, हाइपोथैलेमस से अटैच होता है, वही हैंगिंग होता है। और प्यूटिटरी ग्लैंड का बहुत ज्यादा वर्क होता है। यू विल स्टडी द मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, ऑलराइट। सो यहाँ तक आप लोग ये समझ लो कि क्या इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, जितना भी इसमें वो है आप उसको एक बार कवर कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन करेंगे। उसके बाद ये ईयर आई फिर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।